नागरिकता संशोधन कानून लागू होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति तेज होने लगी है। भाजपा नेता इसे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। वो इसे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाया गया है, इस तरह का बता रहे हैं। अब इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी शुरू होने वाला है, या फिर यूं कहें कि धरने प्रदर्शन की शुरुआत भी हो गई है। शरणार्थियों ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सीएए का विपक्ष की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस इसे चुनाव से जोड़कर देख रही है, तो आप इस देश के लोगों के लिए इसे घातक बता रही है। अमित शाह ने जैसे ही बयान दिया कि सीएए वापस नहीं लिया जाएगा, इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। जरा सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी चुप रहने वाली तो नहीं थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को आड़े हाथ लिया और कहा सीएए बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिल लोकसभा में पास हुआ और अब ये लागू हो जाएगा। अमेंडमेंट एक्ट भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा में वो बिल पारित किया गया और अब उसको अमल में लाया गया है। पारित होने तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब अमल में लाने पर इनको कुछ बयानबाजी करनी है। अरविंद केजरीवाल एक बात बताएं, उस बिल में साफ साफ लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी हिंदुस्तान में आए हैं, जिन्होंने शरण लिया, उनको ये नागरिकता दी जाएगी। तो ये 2 करोड़ का डाटा कहां से आया? सिर्फ सनसनी पैदा करनी है। हम सब जानते हैं कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और जब बंटवारा हुआ उस समय हमारे देश के रहनुमाओं ने कहा, जब मारकाट हो रही थी, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे थे, कि जो जहां है वहां रुक जाए, जैसे स्थिति अनुकूल होगी हम सबको ले आएंगे। लेकिन उनको लाने का काम तो नहीं किया। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने जो आश्वासन दिया था, उस गारंटी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, तो क्या गुनाह किया है? कितने हिंदू थे 47 में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में? या सिख कितने थे और आज कितने रह गए? इतने उंगलियों पे गिन सकते हैं। मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी की जाती है। एक शब्द अरविंद केजरीवाल के मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये उनके कास्ट सिस्टम को, उनके वोट सिस्टम को प्रभावित नहीं करते। एक भी इसमें कोई मुसलमान होता तो अरविंद केजरीवाल कूद के आ जाते, क्योंकि उन्हें एक धर्म विशेष की राजनीति करनी है, एक धर्म विशेष को खुश करना है। जिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ वहां बलात्कार होता है, 13-13, 14-14 साल की लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह किया जाता है, आप उसकी पीड़ा क्या समझोगे अरविंद केजरीवाल? जरा इन बहनों से, माताओं से जाके मिलो जिन्होंने कष्ट सहे हैं, और आप इनकी तुलना रोहिंग्या मुसलमानों से कर रहे हो। रोहिंग्या मुसलमान कब बसे हैं, कौन बसा रहा है, दुनिया जानती है। पूरा बंगाल वहां से घुसपैठ कर आता है। एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता। अमानतुल्लाह खां के यहाँ ओखला में जिस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं, तुम्हारा एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता। खुद तुम दिल्ली में मौलवियों को 42,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हो महीने की। क्यों जी? पुजारी ने क्या बिगाड़ा है? ग्रंथी ने क्या बिगाड़ा है? पादरी ने क्या बिगाड़ा है? उसको क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हें सूट नहीं करता। तुम्हें तो एक धर्म विशेष की राजनीति करनी है। आज तुम्हें टैक्स के पैसे की चिंता हो रही है, वहां तनख्वाह देते तुम्हें टैक्स दिखाई नहीं देता। कुछ मानवीय संवेदनाएं भी होती हैं। जिन बच्चों के साथ, जिन महिलाओं के साथ, जिन बहनों के साथ ये अत्याचार हुए हैं, और उस समय 47 में किया गया वादा। बहरहाल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का सीएए को लाना और नोटिफिकेशन जारी करना, फिर गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि सीएए नहीं हटाया जाएगा,
ये विपक्ष की पार्टियों को अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वार पलटवार कर विरोध के साथ साथ गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।